वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि पतंजलि वापस से अपने गंदे गेम क्यों खेलने लगा है। वैसे तो एक और गेम उसने खेला था फूड पॉइजनिंग का, वो जहर बेच रहा था। ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो आप देख सकते हो। फिर हम बात करेंगे HFCL की कि आखिर एक ही दिन में 5% कैसे शेयर्स ऊपर चला गया। फिर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक कंपनी की। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है TCS की। TCS और CDAC ने मिलकर के ये डिसाइड किया है कि वो इंडिया का खुद का क्लाउड बनाएंगे। लेकिन आखिर इससे फायदा क्या होगा? देखिए, ये जितने भी सेंसिटिव डेटा होते हैं जैसे गवर्नमेंट एप्स, हेल्थ रिकॉर्ड, पुलिस हेल्पलाइन, मिनिस्टर्स के जितने भी वर्कलोड्स हैं, वो सभी इंडिया के अंदर ही सिक्योर रहेंगे और लोकल सर्वर पर ही स्टोर होगा, ना कि किसी ग्लोबल कंपनी के सर्वर पे। आपको याद होगा जब PUBG बैन हुआ था, फिर उसके बाद BGMI आया और टिकटॉक के साथ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी। ये सारी प्रॉब्लम्स सर्वर की वजह से ही चल रही थी। और अगर इंडिया का खुद का क्लाउड होगा जो कि TCS और CDAC मिलकर के बनाएंगे, तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। वैसे तो क्लाउड है, बट मुझे लगता है जिस तरीके का TCS बनाएगा वो बहुत ही एडवांस लेवल का होगा। जैसे Amazon वेब सर्वर है जहाँ पे स्पीड भी बहुत ही अच्छे से होती है। और इसका फायदा आपको पता ही है, गवर्नमेंट और इंटरप्राइजेस के साथ साथ जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगली बिजनेस न्यूज है पतंजलि की। और पतंजलि जितने उल्टे सीधे काम करती है, शायद ही कोई कंपनी वैसा काम करती होगी। चाहे आप कोरोनिल ले लो या फिर कोई भी दवाइयों से रिलेटेड। अभी अभी क्या किया है वो मैं आपको समझाता हूँ। हुआ ये कि पतंजलि ने उत्तराखंड के जॉर्ज एवरेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का जो प्रोजेक्ट है उसका टेंडर जीता। पर ट्विस्ट ये था कि जो 3 बिडर्स आए थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करने के लिए, उन सभी के मेजोरिटी शेयर होल्डर आचार्य बालकृष्णा ही निकले, जो कि पतंजलि के MD हैं। और इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ के एनुअल फीस पे 142 करोड़ रुपीस के स्टेट्स, हट्स, कैफे, म्यूजियम्स, हेलीपैड, इन सभी को कंट्रोल करने का काम मिला। अब जब मैं स्टेट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि एक बड़ा जमीन का हिस्सा जिसमें बिल्डिंग्स, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज बना हो। और अब इन सभी चीजों को मैनेज करेगा पतंजलि। अब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखी है। लेकिन हर कोई जानता है कि ये गवर्नमेंट और पतंजलि कंपटीशन को दिखाने का एक दिखावा कर रही है। यानी कि गवर्नमेंट का कहना है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे, कई सारे लोगों ने बिड किया और उसके बाद पतंजलि को ये बिड मिला। लेकिन हकीकत तो ये है, ये पूरी तरीके से मैनिपुलेशन था, क्योंकि बिड कोई भी जीतता, फायदा आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि को ही होता। अगली बिजनेस न्यूज है HFCL की। HFCL के शेयर्स फ्राइडे के दिन यानी कि कल 5% से ज्यादा चढ़ गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उनके मिलिट्री फैसिलिटी यानी कि जो डिफेंस फैसिलिटी है उसके लिए 1000 एकड़ लैंड अलॉट कर दिया। और अब इसमें बनने वाला है एक यूनिट आर्टिलरी शेल्स, TNT फाइलिंग और मल्टी मोड ग्रेनेड्स। ये सभी तरीके के प्रोडक्ट्स बनेंगे उस डिफेंस फैसिलिटी में। और ये जो 1000 एकड़ का लैंड है वो बेसिकली 2 फेजेस में दिए जाएंगे। फेज 1 में 329 एकड़ मिलेगा, फेज 2 में 671 एकड़ मिलेंगे। और HFCL का ऐसा कहना है कि इस स्टेप से उनकी डिफेंस सेक्टर फुटप्रिंट को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। फिलहाल ये शेयर में मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्टॉक अगर हम देखें तो वो 73.66 रुपीस तक गया 5% के रैली के बाद। लेकिन HFCL अभी भी अपने 52 वीक हाई से 55% नीचे है। इसका मतलब आपको पहले इसमें रिसर्च करनी है, शेयर इतना नीचे क्यों गिरा उसके पीछे का रीजन जानना है और वैल्यूएशंस के ऊपर भी ध्यान देना है। फिर अगर आपको लगे अच्छी है कंपनी या फिर आपके एडवाइजर आपको सलाह दें, तभी इसमें जाकर के इन्वेस्टमेंट करें। और हाँ, अगर आपको मेरी सलाह चाहिए, आप चाहते हो डेली मैं बिजनेस न्यूज लाता रहूं, तो आपको मैं इस वीडियो पे लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना होगा। कोई क्वेश्चन है आपको किसी स्टॉक से रिलेटेड, किसी सेक्टर से रिलेटेड या फिर कोई भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर पूछें, मैं अगले वीडियो में उसका आंसर जरूर लाऊंगा। अगली बिजनेस न्यूज है इग्जिगो की। और अब दिल्ली मेट्रो का टिकट लेना और भी आसान हो गया है, क्योंकि DMRC, ONDC और इग्जिगो ने पार्टनरशिप की है। और अब उस पार्टनरशिप के बाद आप ट्रेन ऐप के ऊपर ही QR बेस्ड टिकट बुक कर सकते हो, यानी कि अब आपको लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। और इग्जिगो का आपको पता ही है, ट्रेन, बसेस, फ्लाइट्स, होटल्स, मेट्रो, अब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हर एक चीज मिल जाएगी। वैसे तो ऑफर भी चल रहे हैं, अगर आप दिल्ली से हो तो आप सुबह 9 से 11 बजे के बीच जो भी टिकट आप बुक करोगे उस पे 100% का कैशबैक मिलेगा। बट इसमें टर्म ये है कि वो
₹50 तक का ही टिकट होना चाहिए। बाकी अगर हम दिल्ली मेट्रो की तरफ ध्यान दें तो लगभग 400 किलोमीटर का नेटवर्क है और वन ऑफ द सक्सेसफुल मेट्रोज में से एक आता है, क्योंकि अगर आप लखनऊ मेट्रो को देखो तो वो उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाता और पूरी की पूरी मेट्रो खाली मिलेगी आपको। लेकिन वहीं पे आप दिल्ली मेट्रो में घुस जाओ, आपको बिल्कुल इतना भीड़ कि आप बैठ भी नहीं सकते, आपको खड़े होकर के ही जाना पड़ेगा। अगली बिजनेस न्यूज फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है और जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज हैं उनके लिए शायद एक और कंपटीशन आने वाला है और स्पेशली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी, बट उस तरीके से नहीं। लेकिन अब न्यूज पे ध्यान दो, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ मित्सुबिशी यूएफजे सिक्योरिटीज होल्डिंग्स की, क्योंकि इस कंपनी ने इंडिया में अपनी नई सब्सिडरी लॉन्च कर दी है। मुंबई बेस्ड MUFG सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को सेबी और जापान के फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी, इन दोनों से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और इस मूव से MUFG जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर अपना ग्रोथ बहुत बड़ा कर सकता है। बाकी तो वक्त ही बताएगा कि वो इंडिया में एंड टू एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन जो ऑफर करने की कोशिश कर रहा है वो कितना सक्सेसफुल हो जाएगा। हालांकि MUFG ग्रुप के अंदर जो इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, जिसमें कि इंडियन सब्सिडरी जो है वो ऑफिशियली अपनी पेरेंट कंपनी के अंडर आएगी, तो ये जो प्रोसेस है वो 1 अक्टूबर तक फॉर्मली खत्म हो जाएगा। बाकी देखते हैं। और हाँ, शायद अगर आपको ये रीस्ट्रक्चरिंग वाली बात न समझ में आई हो तो आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हो, क्योंकि MUFG सिक्योरिटीज होल्डिंग ये एक कंपनी हो गई और दूसरी MUFG सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ये जो इंडिया वाली है, तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का लिंक है, वहां पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं वहां पे डिटेल में समझा दूंगा आप लोगों को। अगली बिजनेस न्यूज है नेक्स्ट जेन सेमीकंडक्टर की। बेसिकली ये एक कंपनी है जो कि चिप्स बनाएगी और ये जो चिप्स है वो आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर्स और मशीन्स के अंदर यूज होंगे। अब इस कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वो गुजरात के ढोलेरा में एक बड़ा प्लांट बनाएगी और इस प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल 8,800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। लेकिन ये 8,800 करोड़ रुपए फेज वाइज होंगे और फिलहाल कंपनी अगले 12 महीनों में 1,000 करोड़ से लेकर के 1,500 करोड़ रुपए रेस करेगी इन्वेस्टर्स के थ्रू और शायद कुछ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट या फिर बॉन्ड्स के थ्रू भी पैसे रेस कर सकती है नेक्स्ट जेन सेमीकंडक्टर्स। अब ये जो प्रोजेक्ट है उसका काम अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा और लगभग 15 महीने में फैक्ट्री रेडी हो जाएगी। लेकिन मैंने एक बुक पढ़ी थी, शायद वो पीटर लिंच की बुक थी, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर कोई कंपनी का जो नाम है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, जैसे उस कंपनी में नेक्स्ट जेन या फिर बिल्कुल कोई रिवॉल्यूशनरी सा नाम आए, तो उस कंपनी से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो कंपनी सिर्फ ट्रेंड के चक्कर में आपके पैसे लेकर के आपको लॉस दे जाए। तो इस तरह की कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर बहुत ही ध्यान से अपना रिसर्च करना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे .com बबल के दौरान जो कंपनीज थे उनके नाम के बारे में भी जिक्र किया था और उन्होंने समझाया था कि अक्सर ऐसी कंपनीज इस तरीके का टर्म यूज करती है, नेक्स्ट जेन सेमीकंडक्टर। और जब सोलर वाला पूरा चल रहा था और फिर जब रिन्यूएबल एनर्जी का चल रहा था तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी थी जिन्होंने इस तरीके का नाम अपना बदल लिया था कंपनी का। अगली बिजनेस न्यूज है रेलवे सेक्टर से और अगर आप इस न्यूज से ये समझ गए कि किस तरह की कंपनीज इस प्रोजेक्ट को करेंगी तो शायद आपके अच्छे पैसे बन सकते हैं, क्योंकि अभी अभी इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को बूस्ट करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और प्लान ये है इंडियन गवर्नमेंट का कि 500 किलोमीटर नई रेल लाइंस बनाई जाए, ब्रिजेस और टनल्स भी बनाए जाए, ताकि चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर एरियाज को कनेक्ट किया जा सके। और ये देखा जाए तो अपने देश के लिए बहुत अच्छी चीज भी है। और टारगेट की बात करें अगर हम, तो 4 साल में ये पूरी चीजें कंप्लीट करने का टारगेट रख रही है गवर्नमेंट। और पिछले 10 साल का अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो पिछले 10 साल में यहाँ पे 1700 किलोमीटर की रेल लाइंस और 9,984 किलोमीटर के हाईवे ऑलरेडी बन चुके हैं। और ये मूव सिविलियन एक्सेस और मिलिट्री को रेडी भी करेगा काफी तेजी से, क्योंकि कभी भी अगर वॉर होता है या सिचुएशन इधर उधर होती है तो फिर सिविलियन को बाहर निकाला जाता है और मिलिट्री फोर्सेस को भेजा जाता है। क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि एक तरफ इंडिया चाइना के साथ हाथ मिला रहा है तो फिर पीछे से अपने आप को रेडी भी करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप चाहते हो इस बिजनेस न्यूज से आपको कुछ और फायदा हो तो आप एक डेटा रिसर्च करो कि पिछले 10 साल के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने गवर्नमेंट के लिए रेलवे पटरी बिछाने का काम किया या फिर बोगी बनाने का काम किया। वैसे तो इसमें ज्यादा
फायदा सच बताओ तो उन कंपनीज का होगा जो रेलवे ट्रैक्स को बिछा रहे हैं, क्योंकि साफ साफ न्यूज में मैंने ये कवर किया कि लगभग 500 किलोमीटर की नई रेल लाइंस बनेगी। वैसे तो एक अपडेट है मैं आज की बिजनेस न्यूज खत्म करने से पहले आप लोगों को दे दूं, हमने ट्विटर पे ब्लू टिक भी ले लिया है, तो आप हमें वहां जरूर फॉलो करें। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।